तो और इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत रिलेटेबल है। मतलब बाहर की दुनिया से तो हम रोज लड़ते हैं, राइट? लेकिन क्या हो जब हमारा अपना ही दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? आज हम इसी ओवरथिंकिंग या अति विचार के भ्रम का विश्लेषण करेंगे, जिसे अक्सर गहरी सोच समझ लिया जाता है, पर असल में यह हमें अंदर से कैसे खोखला कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधा इसमें गोता लगाते हैं। एक बहुत ही पावरफुल कोट है, जब कोई इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है, तब जिंदगी उसे नहीं हराती, उसका खुद का दिमाग उसे हरा देता है। सोचिए इसके बारे में। दिन में तो सब नॉर्मल लगता है ना, लेकिन जैसे ही रात होती है, हमारा दिमाग किसी छोटी सी बात को पकड़ लेता है और उसे इतना बड़ा बना देता है कि लगता है पूरी लाइफ ही गलत ट्रैक पर जा रही है। और सबसे अजीब बात यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी इस दिमागी हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस अति विचार या ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारी सोसाइटी में इसे अक्सर एक अच्छी चीज मान लिया जाता है। लोग कहते हैं, वाह, ये इंसान तो बहुत सोच समझकर फैसले लेता है। और इसी वजह से हमें धीरे धीरे लगने लगता है कि हर छोटी बात की बाल की खाल निकालना हमारी एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल पावर है। हमें लगता है कि हम हर चीज का एनालिसिस करके खुद को सेव कर रहे हैं। पर क्या सच में ऐसा है? और ये चीज इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करती है। एक तरफ हमें लगता है कि ओवरथिंकिंग बुद्धिमत्ता है, गहरी तैयारी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लेकिन असलियत में ये बहुत गहरा डर है। चोट लगने का डर, रिजेक्शन का डर, फेलियर से बचने की एक छटपटाहट। हम सोचते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम बस रियलिटी को फेस करने से बच रहे होते हैं। अब इस अति सक्रिय दिमाग की एक बहुत बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है, जो शायद बाहर से किसी को नजर नहीं आती। बाहर से सब हंसते खेलते दिखते हैं, लेकिन अंदर डिसीजन लेने में हालत खराब हो जाती है। इंसान अनजाने में ही अपने करीबियों से दूर होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई मुझे समझेगा ही नहीं। आधा टाइम तो दिमाग पास के रिग्रेट्स में अटका रहता है या फिर फ्यूचर के डर में। और इस सब के चक्कर में जो हमारा आज है, हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, वो पूरी तरह से मिस हो जाता है। असली डेंजर जोन तो तब शुरू होता है जब हम अपने दिमाग की बनाई हर एक नेगेटिव कहानी पर 100% भरोसा करने लगते हैं। मतलब अगर दिमाग ने कह दिया कि अरे लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि बस यही परम सत्य है। अपनी ही नेगेटिव सोच को अपनी आइडेंटिटी बना लेना, सच कहूं तो यह उस विनाश की शुरुआत है जहां एक इंसान अंदर ही अंदर टूटने लगता है। ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, ये बस बुद्धिमत्ता के भेष में छिपा हुआ डर है। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जो हमारा ओवर एक्टिव माइंड है ना, ये कोई निष्पक्ष सच बताने वाला यंत्र नहीं है। हमारे अंदर जो ये आवाजें चलती रहती हैं, वो शायद हमारी हैं ही नहीं। वो बस हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, पुरानी यादों और गहरे डरों की एक गूंज है। एक तरह का हाइपर सेंसिटिव सिक्योरिटी सिस्टम है, जो हर वक्त हमें अलर्ट करता रहता है कि सावधान, आगे खतरा है, ताकि हमें दोबारा कभी चोट ना लगे। और इसी सिक्योरिटी सिस्टम के चक्कर में क्या होता है, एक ओवरथिंकर गलत होने से इतना ज्यादा डरता है कि वो एक कदम उठाने से पहले 100 बार सोचता है। उसे हर फैसला बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। लेकिन गेस व्हाट, इस 100 बार सोचने के ट्रैप में वो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले ही नहीं पाता। और जब तक वो फाइनली कुछ डिसाइड करता है, तब तक सही रास्ते, सही मौके हाथ से निकल चुके होते हैं। इस पूरी सिचुएशन को गहराई से समझने के लिए हमारे सोर्स में एक बहुत ही कमाल की कहानी दी गई है, फकीर और पत्थर की कहानी। इमेजिन कीजिए, एक आदमी है, बहुत थका हुआ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड, और वो एक बिल्कुल शांत फकीर के पास जाता है। उसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसका दिमाग रेस लगा रहा था, वो सो नहीं पा रहा था, उसे लग रहा था वो अपनी ही सोच के कारण पागल हो जाएगा। वो फकीर से कहता है, प्लीज मेरे इस भागते हुए दिमाग को बंद करने का कोई तरीका बताओ। उसकी पूरी बात सुनने के बाद फकीर ने उसे एक बहुत ही सिंपल सा 5 मिनट का टेस्ट दिया। फकीर ने एक छोटा सा पत्थर उस आदमी के हाथ में रखा और कहा, बस 5 मिनट तक इसे पकड़कर बिल्कुल शांत बैठना है और सोचना पूरी तरह बंद कर देना है। फिर देखते हैं क्या होता है। उस आदमी को लगा ये क्या मजाक है, पर उसने ट्राई किया। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही सेकंड्स में उसके चेहरे पर बेचैनी आ गई। उसकी आंखें इधर उधर भागने लगी, उंगलियां कांपने लगी, और फाइनली पूरी तरह से झुंझलाकर उसने वो पत्थर जमीन पर फेंक दिया। और तभी फकीर ने एक ऐसा सवाल पूछा जो सीधा हिट करता है। फकीर ने पूछा, पत्थर भारी था या तुम्हारा दिमाग? जब आदमी ने कहा कि पत्थर तो बिल्कुल हल्का था, तब फकीर ने जवाब दिया, तुम पत्थर नहीं पकड़ रहे थे, तुम अपनी बेचैनी पकड़ रहे थे। समस्या तुम्हारे विचारों का वजन नहीं है, समस्या ये है कि तुम अपनी ही अंदरूनी बेचैनी के साथ 5 मिनट भी चुपचाप नहीं बैठ सकते।
तुम अपने थॉट्स से भागते हो और इसीलिए वो तुम्हारे पीछे और तेजी से भागते हैं। यहीं से फकीर एक बिल्कुल नया नजरिया देता है जो एक्चुअली में गेम चेंजर है। दिमाग को एक डरे हुए बच्चे की तरह देखना। अक्सर हम अपने दिमाग को एक दुश्मन मान लेते हैं, है ना, कि इससे लड़ना है, इसे दबाना है, इसे चुप कराना है। लेकिन फकीर कहता है कि इसे एक डरे हुए बच्चे की तरह देखो, जिसे समझने और तसल्ली देने की जरूरत है। सोचिए, जब एक डरा हुआ बच्चा रोता है और आप उस पर चिल्लाते हैं तो क्या होता है? वो और जोर से रोने लगता है। हमारा दिमाग भी कोई विलन नहीं है, ये बस एक डरा हुआ मैकेनिज्म है जो हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। जब हम इसे लड़ते हैं तो ये और हावी हो जाता है, लेकिन जब हम इसे बस ऑब्जर्व करते हैं तो ये खुद ब खुद शांत होने लगता है। और यहीं से निकलकर आता है इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा सॉल्यूशन, निष्पक्ष अवलोकन की शक्ति, मतलब डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन। अपने नेगेटिव या डरावने ख्यालों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसकी जगह बस एक दूर खड़े दर्शक की तरह उन्हें देखना शुरू कीजिए। हर एक विचार को परम सत्य मानकर उससे चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। इसे ऐसे समझिए, हमारे विचार आसमान में तैरते हुए बादलों की तरह हैं। वो आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर बिना कोई शोर मचाए आगे निकल जाते हैं। ज्यादातर विचारों का असल में कोई बहुत गहरा मतलब होता ही नहीं है, वो टेम्पररी हैं, बस आते हैं और चले जाते हैं। और जो चीज़ इस कॉन्सेप्ट को पूरा करती है वो ये है कि अगर विचार बादल हैं तो देखने वाला वो विशाल अछूता आसमान है। आप वो आसमान हैं। बादल उस आसमान में आते जरूर हैं, लेकिन क्या वो आसमान को बदल सकते हैं? क्या वो उसे हमेशा के लिए डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिस पल आप ये समझ जाते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं बल्कि उन्हें देखने वाले एक बिल्कुल अलग ऑब्जर्वर हैं, सही मायनों में असली आज़ादी वहीं से शुरू होती है। तो इस पूरी चर्चा से हम अपनी डे टू डे लाइफ के लिए क्या सीख सकते हैं? बहुत सिंपल है। जब भी कोई ओवर थिंकिंग वाला थॉट आए, उसे एक फिल्म के सीन की तरह बस आता और जाता हुआ देखें। अपनी सेंसिटिविटी को कमजोरी मत मानिए, ये एक हिडन स्ट्रेंथ है। लाइफ में कुछ भी करने के लिए 100% श्योरिटी का वेट करना बंद कर दें, क्योंकि 100% श्योर तो कोई भी नहीं होता। हम बस डिसीजन लेते हैं और फिर उन्हें सही साबित करने की कोशिश करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी असली पहचान को इन छोटी मोटी चिंताओं से बिल्कुल अलग रखें। और फाइनली, ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हर पल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या फिर हम सिर्फ अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे जीना चाहिए था? याद रखिएगा, जिंदगी तब खत्म नहीं होती जब इंसान कोई गलत फैसला लेता है। जिंदगी तब खत्म होने लगती है जब डर की वजह से इंसान फैसले लेना ही बंद कर देता है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको अपने ही विचारों को देखने का एक बिल्कुल नया और फ्रेश नजरिया मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।